राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पार्ट्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आभारी हूं मैं आप सभी के प्रेम की। नेक्स्ट हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके कार्मिक जो आपसे जेलस करते हैं या आपकी पेट पीछे कोई ना कोई मंसूबे बनाते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर को लेकर कुछ परेशानियां बनी हुई हैं या फिर आपके शत्रुओं को लेकर कुछ परेशानियां बनी हुई हैं। तो इस वक्त पर क्या आपकी एनर्जी है, आपके शत्रुओं की क्या एनर्जी है, क्या आपके शत्रु, आपकी थर्ड पार्टी इस वक्त पर क्या कर रही है और क्या करने वाली है नेक्स्ट, उनकी क्या साजिशें रहने वाली हैं, क्या वो सुधरने वाले हैं या फिर अभी भी कोई नए मंसूबे, कोई नए जाल, कोई कुछ न्यू कुछ करने वाले हैं। ठीक है, हम ये सारी चीजें इस रीडिंग में देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, आप लाइक कर दीजिए। लाइक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लीज आपको लाइक करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम कोई रीडिंग करने बैठते हैं तो वो एनर्जी वाइज ही होती है। बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करती है और बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो अगर आपको उन सारी सिचुएशंस पर राइट रीडिंग चाहिए तो आपकी एनर्जी का फ्लो मेरी तरफ आना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि अब ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। लास्ट में हम ये भी देखेंगे, तो इसलिए इस रीडिंग पर अंत तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए। चलिए मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आपके शत्रु इस वक्त पर क्या कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी। देखिए यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी आई है वो सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अदरवाइज ये रीडिंग सभी के लिए है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी, आपकी इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग में आपके लिए कुछ खास मैसेज है तो आप इस रीडिंग पे रुके हो, तो बिल्कुल इस रीडिंग में आपके लिए कुछ खास मैसेज है, तो इसलिए इसे अंत तक आपको देखना जरूरी है। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या बोलना चाहते हैं, क्या है अब नेक्स्ट आपकी लाइफ का नेक्स्ट पड़ाव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई बड़ी ही बेसब्री से किसी चीज का इंतजार कर रहा है, किसी ऐसी चीज का इंतजार है कहीं जिस कारण से कुछ आप मायूस भी हुए हो, परेशान भी हुआ है। कोई आप हो सकते हो, आपके शत्रु हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई मायूस हुआ है बहुत ज्यादा, किसी की राह देखी है। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, किसी से एक डिस्टेंस पर हो, किसी की राह देख रहे हो, किसी का इंतजार करना, कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो बहुत ही लविंग केयरिंग है, जिसके अंदर प्यार फूट फूट कर भर रहा है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा उमड़ रही है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स को फेस कर रहा है, लेकिन कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा बेबस, बहुत ज्यादा मायूस, बहुत ज्यादा परेशान, ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ किसी की, जिसके अंदर अनकंडीशनल लव, मतलब निस्वार्थ प्रेम भरा हुआ है, एक सच्चा प्रेम है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा है लाइफ के अंदर जो उसे बेबस कर रहा है, जो उसे मजबूर कर रहा है, जो किसी चीज का रास्ता देख रहा है, किसी चीज को होते हुए देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट ये भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं देख रही हूँ तो जोडिएक साइन तो सभी हैं यहाँ पर, लेकिन एनर्जी क्या है आपकी ये आपको देखना है। क्योंकि अब जो मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं नेक्स्ट कि किसी के पास अगर आपको पैसों की दिक्कत बनी हुई थी, अभी इस वक्त पर कुछ धोखे हो रहे हैं, कुछ धोखे हो सकते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, कोई किसी को धोखा दे रहा है या किसी के साथ कोई धोखा बन चुका है, पैसों को लेकर कुछ ना कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसकी तरफ पैसों का फ्लो बढ़ने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि पैसे को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी दो चीजें हैं, पैसे हो गए, बिजनेस हो गया, मतलब मनी प्रॉब्लम्स या फिर फीलिंग्स प्रॉब्लम, दोनों ही सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स भी हैं, सच्ची भावनाएं भी हैं और पैसा भी है, दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। आप हो सकते हो आप फीलिंग्स को लेकर अगर कहीं ना कहीं धोखा फील कर रहे हो, मन परेशान है, दुखी है, तो इस वक्त पर नेक्स्ट आपकी लाइफ में एक सच्ची भावनाओं के साथ जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपकी तरफ सच्ची भावनाओं के साथ बढ़ने वाले हैं।
सच के साथ बढ़ने वाले हैं। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कहीं ना कहीं बहुत सारा मन उलझ रहा है, दिमाग उलझ रहा है, मन को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे धोखे हो रहे हैं, भ्रम भी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रम भी बन रहे हैं, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में कहीं आप अपना डिसबैलेंस्ड हो रहे हो, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा एक ओवर फीलिंग में जा रहा है, एक बहुत ही ट्रू फीलिंग है किसी की मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और किसी चीज़ का वेट भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है, आखिर क्या है, क्या है, किस चीज़ का वेट है, हम देखेंगे आपको कि ओके। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ऐसे धोखे आपके पास साथ हुए हैं, कुछ ऐसे लॉसेस आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपके फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, कुछ ना कुछ आपके साथ ब्लैक मैजिक हुए हैं, आपको ऐसा फील हो चुका है, आपको ऐसी इंट्यूशंस हो रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा किया गया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर कुछ धोखे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसका आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है, लगातार लॉसेस बन रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम्स बन रही हैं, कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत परेशानी आ रही है, बिल्कुल पैसा रुक सा गया है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये सारी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है किसी ना किसी तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी के कारण, किसी ने आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, बिल्कुल सेंड की है। और ये कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, ये ज़्यादातर जो मुझे दिख रही है आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए है, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए सारी सिचुएशन बनी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक टीम वर्क हुआ है, कोई एक टीम वर्क हुआ है, कुछ लोगों ने मिलकर, मैं यहाँ पर एक इंसान का नाम नहीं ले रही, कुछ लोगों ने मिलकर, देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है कार्ड, मेरे पास जो नेक्स्ट कार्ड है ये सोची समझी कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई सोचा समझा कोई ऐसी साजिश है जिसे बहुत ही तैयारी के साथ, मतलब एक तैयारी होती है ना जहां पर आप पूरी तरह से सोच समझ कर कुछ चीजें, कुछ आइडियाज लगाकर कुछ तरीके से आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर कोई तो ऐसा इंसान है जिसकी नजर आपके पैसे पर पड़ी है और उसने बहुत सारे ऐसे आइडियाज, बहुत कुछ ऐसे मंसूबे बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी ब्लैक मैजिक का नेगेटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। और ये एक नहीं, 3 4 लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 से 4 लोग मुझे दिख रहे हैं, यस। हालांकि ये इंसान आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस कारण से आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे धोखे किए जा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, अगर कोई पकड़ में नहीं भी आ रहा तब भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंट्यूशंस हो रही है, कुछ ना कुछ आपको समझ आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है। तो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, खासकर आपके पैसे को, यहाँ पर सारे जो कार्ड्स हैं मेरे पास पेंटिकल्स के हैं, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपकी ग्रोथ से, बहुत ज़्यादा जेलस है आपके पैसे को लेकर, आपके पैसे को देखकर, तो कहीं ना कहीं कुछ धोखे हो रहे हैं, आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, कोई इंसान जिस पर आप बहुत ज़्यादा फेथ भी कर रहे हो, कोई ऐसा इंसान है जिस पर आप फेथ भी कर रहे हो। तो इस वक्त पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट अभी देखोगे कि कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ बढ़ सकता है जो आपसे हो सकता है एक डिस्टेंस पर है, ठीक है, एक डिस्टेंस पे है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे खड़े हो सकते हैं जहां पर कानूनी कार्रवाई, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कार्ड्स में कि कुछ कानूनी कार्रवाई से कुछ रिलेटेड अगर आपके काम हैं, कुछ मुद्दे बने हुए हैं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ मायूसी आपको इस वक्त पर फील हो सकती है। और वहां पर आपका पैसा भी कहीं ना कहीं काफी खर्च हो सकता है, जिस कारण से यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई हर्ट भी हो रहा है, किसी की ग्रोथ भी रुक रही है, कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, किसी ने आपको ऑप्शन में रख दिया है।
कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में रख दिया है, और बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में सिर्फ उदासी बन जाए, अकेलापन बन जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमें बताता है कि ये बहुत सारे लॉसेस को दिखा रहा है। हो सकता है कि इस वक्त पर किसी को अगर आप पैसा भी देते हो तो वो इंसान आपका पैसा वापस ही ना करे, ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ नेक्स्ट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर आपको, क्योंकि पैसा आपकी ग्रोथ से रिलेटेड मैं देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा भी है हवाओं में, क्योंकि जिस तरीके से आपको लॉसेस मिल रहे हैं, जिस तरीके से आपने सब्र से काम लिया है और अपनी बेसब्री को साइड पे रखते हुए ईश्वर पर फेथ किया है, और आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हो, आपको यकीन है कि ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आप हार रहे हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम मतलब वो चीजें नहीं हुई हैं अभी तक जो चीजें हो जानी चाहिए थी। आखिर क्यों, किस कारण से? क्योंकि ये सारी सिचुएशन क्रिएट है। अब ब्लैक मैजिक हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ ऐसी चीजें हो, तो कहीं ना कहीं तो उसका असर थोड़ा बहुत आएगा ही ना, थोड़ा बहुत तो आएगा। हालांकि आप पर किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन रुक नहीं सकती, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों वाले इंसान हो जिसका हार्ट चक्र ओपन है। मुझे यहाँ पर खासकर इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स जो मुझे इस वक्त पर देख रहे हैं, उनका हार्ट चक्र ओपन है। हार्ट चक्र का ओपन होने का मतलब साफ बताता है कि कहीं ना कहीं आपने तपस्या की है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दिव्य शक्तियां हैं जिस कारण से, क्योंकि हार्ट चक्र का ओपन होना, जब तक आप एक ऐसी ऊर्जा से, जैसे कि हमारा रूट चक्र ओपन होता है ना, सैक्रल चक्र ओपन होता है, तो ये सारी एक अलग अलग सिचुएशन होती हैं जब हम दर्द से भर चुके होते हैं, जब हमारी लाइफ के अंदर इतने दर्द, इतने चीथड़े उड़ जाते हैं, तब हम लोगों को माफ करना सीख जाते हैं जब हम ईश्वर के बहुत नजदीक होते हैं। और जब हम ईश्वर के बहुत नजदीक होते हैं ना, तभी ये हार्ट चक्र ओपन होता है। हर किसी का हार्ट चक्र ओपन नहीं हो सकता। ये हार्ट चक्र ओपन होने की एनर्जी मुझे ये भी दिखा रही है कि किसी का अनहद नाद ओपन होने वाला है, मतलब आपको धुन सुनाई देने वाली है, ईश्वर की धुन सुनाई देने वाली है। आपकी तपस्या, आपका मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको उस जगह तक लेकर आ गया है जहां पर आपको धुन सुनाई दे सकती है अंदर से। ओंकार का जाप जो आपके अंदर से एक आवाज देता है, वो आपको सुनाई दे। अनहद नाद, अनहद नाद आपको कहीं ना कहीं इस वक्त पर सुनाई देने वाला है, या फिर आप इस जगह पर पहुंच चुके हो कि आपको अनहद नाद सुनाई देता है। इस कारण से जितनी भी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है जो आपको लॉस दे रही है, इस वक्त पर बेबस कर रही है, इस वक्त पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतना कुछ हो गया, इतनी रीडिंग्स देख ली, इतना कुछ सुन लिया, बार बार एक ही सिचुएशन आ रही है कि सब हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये सारी चीजों में से गुजरते हुए, इन सारी सिचुएशन से गुजरते हुए, इस सारे दर्द में से गुजरते हुए, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी, डेली ये चीज सुनने के बावजूद कि सब ठीक हो रहा है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, जिस कारण से आप अनहद नाद तक पहुंच रहे हो। अनहद नाद तक पहुंच रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जिस कारण से आप दूसरों को माफ करने लगे हो, चाहे गुस्से में, चाहे नाराजगी में, चाहे शांत होकर, चाहे ईश्वर के साथ एक होकर। तो कहीं ना कहीं आपको माफ करने वाली ऐसी इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो, और आप बहुत ही लविंग केयरिंग हो, लेकिन उसके बावजूद दर्द में हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। और जिन लोगों ने आपके साथ ब्लैक मैजिक किए हुए हैं, जो लोग एकजुट होकर जिन्होंने आपके साथ एक टीम वर्क करके, मतलब आपके लिए एकजुट हुए हैं, कुछ लोग जो लगातार आपके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लगातार आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और ये अफर्मेशंस का भी ब्लैक मैजिक होता है। आप देखोगे ना, कोई लोग अगर आपके लिए अच्छा नहीं चाहते ना, तो आप वो ईश्वर को लगातार अफर्मेशंस भेजते हैं, लगातार वो ईश्वर के सामने आपके लिए बद्दुआएं क्रिएट करते हैं, जिस कारण से भी कहीं ना कहीं आपका रास्ता रोकने की कोशिश की गई है, जिस कारण से भी आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड की गई है। तो ये लोग वही हैं जो अपने मतलब संकीर्तन का, अपने पाठ पूजा का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अपने
पाठ पूजा का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों का बुरा करने में। तो इसलिए कुछ राक्षसी एनर्जी है, कुछ डेविल एनर्जी है जो अपना उस पाठ पूजा का एक मुआवजा ले रही हैं, जिस कारण से इस वक्त पर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी वो टाइम क्यों नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं बहुत बेबसी महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज का इंतजार हो रहा है, लेकिन इंतजार अब बेसब्री में, मतलब अभी आपने सब्र किया हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ना एक बेसब्री, एक बेचैनी सी फील हो रही है कि आखिर इतना करने के बावजूद भी कब मिलेगा जस्टिस, कब होगा सब कुछ सही, कब क्या होगा, कब तक ये चीजें सहनी पड़ेगी, क्या सारी उम्र ये ऐसे ही चलेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी चीजें हम पर जो अटैक करती हैं, कई बार ऐसी हमारी सिचुएशन जो हमारे साथ बनाई जाती है, वो सिर्फ इसलिए भी बनाई जाती है ताकि जाने अनजाने में, क्या आपने सुना होगा जब कोई इंसान किसी की चुगली करता है, किसी की निंदा करता है, तो जिसकी आप चुगली कर रहे हो, जिसकी आप निंदा कर रहे हो, उसके पाप घटते रहते हैं, है ना, पाप घटते रहते हैं। वही प्रोसीजर कहीं ना कहीं आपके दुश्मन आपके लिए एक बेस्ट एनर्जी बना रहे हैं, आपके लिए वो एक बहुत बुरी सिचुएशन तो क्रिएट कर रहे हैं बार बार, लेकिन आप देखो कि आप इतने प्यारे इंसान हो, आप इतने अच्छे इंसान हो कि उस ऊर्जा से भी आप दूसरों का बुरा ना करके कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ और ज्यादा अलाइनमेंट में जा रहे हो, और ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, और ज्यादा आप एक्टिवेट कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, और ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप वो इंसान हो कि दर्द में भी आप गलत रास्ते पर नहीं जाते, आप दर्द में भी सही रास्ते की तरफ बढ़ते हो। जिस कारण से क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ के ना जितने भी बुरे कर्म थे पास्ट लाइफ के, जितने भी जिन लोगों से आपने अपना कार्मिक एक अकाउंट बनाया हुआ था, जो आपका अकाउंट क्लीन एंड क्लियर कर रहे हैं कुछ ऐसे एनर्जी, डेविल एनर्जी, कुछ डेविल एनर्जी के लोग जाने अनजाने में आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को तोड़ने में सफल हो रहे हैं, अपने कार्मिक अकाउंट को खत्म करने में सफल हो रहे हैं। जितना ज्यादा वो आपको दर्द देते हैं, उतना ज्यादा आप ईश्वर के नजदीक जाते हो, उतना ज्यादा आप अच्छे कर्मों में जाते हो, उतना ज्यादा अपने कर्मों को इतना बेस्ट बनाते हो कि अब आप हर किसी को माफ भी करते हो और किसी का बुरा नहीं चाहते। जिस कारण से क्या हो रहा है कि आपके कार्मिक पैटर्न, मतलब पिछला अकाउंट पूरी की तरह, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिनका कार्मिक अकाउंट पूरी तरह से पास्ट लाइफ का क्लोज होने वाला है। पिछली जिंदगी से होता है ना कि हम पिछले जन्मों का भोग रहे हैं, तो पिछली जिंदगी से जितने भी लोगों के साथ आपने जो कर्मास देना लेना था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बेस्ट एनर्जी में है। तो वो जो कार्मिक अकाउंट है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होने लग गए हैं आपके, और इसी कारण से यहाँ पर इस वक्त पर, इस होली के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, और वो सारा श्रेय जाता है आपके शत्रुओं पर, सब श्रेय जाता है आपकी थर्ड पार्टी पर। ये सारी चीजें ना हो पाती अगर वो थर्ड पार्टी, अगर वो आपके शत्रु आपके ऊपर कुछ गलत नेगेटिव एनर्जी सेंड ना करते, तो आप उतने दर्द में ना जाते, और अगर आप उतने दर्द में नहीं जाते तो आप इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को बहुत मजे से जी रहे होते। तो इसलिए जिन्होंने जितनी साजिशें बनानी है उन्हें बनाने दीजिए, जिन्होंने जो करना है उन्हें करने दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो होने वाला है वो भी नहीं जानते, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने आपको पार करवा दिया है, जाने अनजाने में उन्होंने आपको सही पाथ, एक मार्गदर्शन दे दिया है। जाने अनजाने में जो बुरा करना चाह रहे थे उन्हें नहीं पता कि आप तो दिव्य शक्तियों के साथ और ज्यादा प्योर हो चुके हो, क्योंकि आपके साथ 21 का कार्ड है, देख रहे हो आप, एनर्जीज, आपके ऊर्जा बढ़ रही है, आप ईश्वर के साथ और ज्यादा कनेक्टिविटी में आ रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी इतनी हाई लेवल पर जा रही है, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी सनसनी फील कर रहे होगे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई में बहुत ज्यादा ऊर्जा भर रही है, जिससे आप बहुत सारी चीजें अभी फील कर पाते हो, लोगों का अच्छा बुरा हर चीज को फील कर पाते हो, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही क्या गलत, कैसे हो रहा है क्यों नहीं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हो, जिस कारण से ये सारा श्रेय आपकी थर्ड पार्टी, आपके शत्रुओं को जाता है। तो उन्होंने आपको इतना प्योर कर दिया है। पहले तो कहीं ना कहीं आपको ये था कि कोई पता नहीं कौन सा पुराना कर्म है जो साथ में चल रहा है, जो ठीक ही नहीं हो रहा, तो शत्रुओं ने आपके उन सारे पुराने कर्मों को कहीं ना कहीं क्लीन बोर्ड, मतलब खत्म
क्लीन बोर्ड हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और अब आपके पास इस जन्म में आपने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं और जो बाकी के पिछले जन्मों में भी आपने कुछ पुण्य कर्म किए थे, या अब जो नेक्स्ट आप पुण्य कर्म करने वाले हो, वो सारे पुण्य कर्म एक जगह पर एकजुट होकर अब आपको रिजल्ट देने वाले हैं। और आपकी जिंदगी में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी, जो लोग आपकी जिंदगी में बहुत सारी तहस नहस करना चाहते थे, नेक्स्ट वही लोग देखेंगे आपकी प्रोग्रेस को, वही लोग अब उन सारी चीजों को अब फील करने वाले हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत करके कितना बड़ा गलत काम किया है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें समझ आएगी कि दिव्य शक्तियां तो आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियां तो आपके साथ लगातार बनी हुई हैं, और दिव्य शक्तियों ने आपको हर उस चीज से दूर कर दिया है, हर उस नेगेटिविटी से दूर कर दिया है। हर नेगेटिविटी को आप जो इस वक्त पर आप फील कर रहे हो ना, वो सबकी सारी की सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी ऐसी सिचुएशन आपसे दूर होने वाली है। मतलब अगर लॉस चल रहा था, पैसों में दिक्कत परेशानी चल रही थी, मायूसी थी, नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, मायूस थे, पूरी तरह से दिल टूट गया था, दिल कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया था, बहुत ही लो एनर्जी में जा रहे थे, तो तब भी आप देखोगे कि नेक्स्ट आने वाला वक्त बस आपको जिस तरीके से आप चल रहे थे ना, वैसे ही चलना है। जिस तरीके से ईश्वर पर आपने फेथ बनाया हुआ था ना, इस वक्त पर भी आपको वैसे ही रहना है। यकीनन आने वाला वक्त आपका हो, आप अकेले हो, आप कैसे भी सिचुएशन में हो, आप देखो आपकी लाइट, आपके अंदर की रोशनी अब वो लोग पहचानेंगे, अब वो दुनिया जानेगी। अब वो मतलब जो लोग आपसे नफरत करते थे, जो लोग आपके साथ बुरा करना चाहते थे, अब वो आपको फलते फूलते देखने वाले हैं। आपकी जिंदगी में एंजॉयमेंट आने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैरिज हो सकती है आपकी, अगर मैरिज में बाधा बनी हुई थी, मैरिज हो सकती है। अगर आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉसेस थे और परेशान थे, दुखी थे, तो आप देखोगे कि लाइफ के अंदर बहुत सारा आनंद भरने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने वाली है। घर नहीं ले पा रहे थे, घर लेते हुए नजर आ रहे हो, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, और भी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए। और इस वक्त पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अकेले हो ना, और अकेलापन फील कर रहे हो, तो आने वाले वक्त में इस अकेलेपन को खुद में आप इंजॉय करते हुए देखोगे। आप देखोगे कि लाइफ एक अलग ही ट्रैक पर जा रही है, और इस तरीके से आपकी जो इस वक्त पर जो माइंड बना हुआ है ना, कि किस रास्ते जाएं और किस रास्ते ना जाएं, कहीं ना कहीं आपको उलझन फील हो रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, किस रास्ते जाएं और किस रास्ते ना जाएं, इस दुनिया में क्या करें। तो कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपके यूनिवर्स आने वाले वक्त में देने वाले हैं, क्योंकि आप देखोगे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से पलटने जा रही है। यस, द लवर्स का कार्ड आया है। तो देखिए, मेरे पास खुद ही देख लीजिए, यूनिवर्स का मैसेज जो आपके लिए है वो यही है कि देखिए, आप क्या चाहते हो, आपके दिल के अंदर क्या है, आप किस चीज को पसंद करते हो, आप किस तरीके से क्या ही हो, आपके डीप इमोशंस क्या हैं, आपके अंदर क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग बनी है। तो इस वक्त पर आप क्या चाहते, क्या हो, आपकी मांग क्या है, आपकी डिमांड क्या है, ईश्वर चाहते हैं आप बताइए, दिल खोलकर बताइए। नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, भ्रमित किया जा रहा है, डेविल एनर्जियां आपको भ्रमित कर रही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारा प्रेम, कोई पर्सन आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, आपके अंदर की पावर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी जिंदगी में ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी अबंडेंस बढ़ने वाली है, आपके साथ लगातार एंजल्स बने हुए हैं, स्वर्ग के दूत लगातार आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपको सिर्फ वो करना है जो ईश्वर चाहते हैं। आप अपने हार्ट चक्रास पर काम लगातार कीजिए। आपने जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा होता हुआ आने वाले वक्त में आप देखोगे। किंग ऑफ माइकल्स, यस, आपको इस वक्त पर कहा जा रहा है कि इस वक्त पर आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा जरूरी मतलब अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो थर्ड पार्टी के बारे में, शत्रुओं के बारे में, ये हो गया वो हो गया, तो उससे बाहर आइए। इस वक्त पर जो आपको चाहिए ना, जो आपकी डिमांड है, इस वक्त पर मतलब
ईश्वर ना तथास्तु कहने वाले हैं। ईश्वर इस वक्त पर आपको कुछ देना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि अब बोलो, अब बोल के बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ईश्वर इस वक्त पर उस मूड में आ चुके हैं, आपकी जिंदगी में आप उस जगह पर आ चुके हो कि ईश्वर चाहते हैं कि बोलो, अपने मुंह से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यस, तुम्हें क्या चाहिए, अपने सपनों को बोलो, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपकी चाहत क्या है, सच्चाई से, सच से, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो। आपके अंदर की जो भी जिस भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप इस वक्त पर फंसे हुए हो, आपको वही बात है कि आपको खुल के बात करनी होगी, ईश्वर से खुल के बात करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि हमें आप पर यकीन है, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपके मन की जो भावना है ना उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। अगर आप डर रहे थे अभी तक, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ईश्वर को ही मांग लें बस, तो ईश्वर चाहते हैं कि इस वक्त पर मैंने तुम पर छोड़ दिया है सारा कुछ। ईश्वर चाहते हैं कि मैं तुम्हें अथॉरिटी दे दी है हर तरीके की। अब तुम किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं हो, किसी भी तरीके से इमोशनल नहीं होना आपको, किसी भी तरीके की सिचुएशन से इस वक्त पर जूझ रहे हो, इमोशनली परेशान हो रहे हो, कोई भी सिचुएशन ऐसी जो दर्द दे रही है, तो आप किसी भी चीज को ना अपने आप को हील करना है। और सबसे पहले इस चीज का यकीन जिस तरीके से आपको बना हुआ है कि ईश्वर आपके साथ है, तो बिल्कुल आपको लोगों में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि अपने हार्ट को खोलकर, दिल खोलकर ईश्वर से अपने मन की बात कहें कि हाँ ईश्वर, इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में आपको ये चाहिए, इस तरीके से चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, इस वक्त पर चाहते हैं कि बोलो, क्योंकि ईश्वर देख चुके हैं जिस तरीके से आपने अपने आप पर वर्क किया है, जिस तरीके से आपने सब्र को अपनाया है, जिस तरीके से आपने ईश्वर पर ट्रस्ट किया है। अब आप उस जगह पर आ चुके हो कि आपको वो सब मिलेगा, आपको वो सारी वेल्थ मिलेगी, वो आपको एक खजाना में दिया जाएगा, आपको एक सिंहासन, एक पोजीशन दी जाएगी। इस वक्त पर बहुत सारे लोगों के लिए आपको क्लेम करना है, ये इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। आपकी जिंदगी में बहुत डिफरेंट, बहुत ही बेस्ट मौके मिलने वाले हैं आपको। आपके एम्बिशंस, आपके प्लान क्या हैं, आपके प्लान क्या है अपने आप को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, आपके आइडियाज क्या हैं, आप क्या करना चाहते थे, आप क्या करना चाहते हो, आप परिवार के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हो, वो सारी चीजों को दिल खोल कर ईश्वर को बोल दीजिए। और जैसे ही आप दिल खोल कर बोलेंगे ना, ईश्वर कहेंगे तथास्तु, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं अपने मन से बोलो, अपने मुंह से बोलो, डरो मत, कहो क्या चाहते हो। तो इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो ना, तो आप किसी नर्वस सिचुएशन से में जूझ रहे हो, तो आपको नहीं रहना है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम पहचानो, तुम वो विजेता हो, आने वाला वक्त तुम्हारे हाथ में है, आप वो विजेता हो, वो इंसान हो जिसकी जिंदगी में रोमांस भी आएगा, प्यार भी आएगा, पैसा भी आएगा। आपको जीत हासिल करनी है। आप इस वक्त पर बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते, इस वक्त पर इमोशनली अपनी एनर्जी को खराब नहीं कर सकते। इस वक्त पर आपको ट्रस्ट इतने टाइम से अगर कर रहे हो, तो अभी भी आपको करना ही होगा, ट्रस्ट करना ही होगा। यस, अपने मन की अंदर पहचानो, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है। किसी भी तरीके की डोमिनेशंस, किसी भी तरीके की अग्रेशन, किसी भी तरीके का लो वाइब्रेशंस, किसी भी तरीके की इमोशनली प्रॉब्लम्स, कुछ भी है, उसे यकीन मानो कि ये डेविल एनर्जी की एक जाल है। उस जाल में आपको नहीं फंसना है। ईश्वर चाहते हैं मेरे पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि आने वाले वक्त के वो विजेता तुम ही हो वो आने वाले वक्त के विजेता, जहां पर तुम्हें एक तुम जिस टारगेट के लिए इस दुनिया में आए हो, जो पाने के लिए इस दुनिया में आए हो, टू ऑफ रफाइल, यस, वो सब आपको दिया जाएगा। आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, आपकी जिंदगी में न्यू अबंडेंस आने वाली है, आपकी जिंदगी में नए चैप्टर खुलने वाले हैं आपकी जिंदगी के। हर इंसान से, अगर आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो, आपको किसी का इंतजार है, तब भी आप अपने मन से किसी को बद्दुआ मत दो। आप जिस भी इंसान से प्रेम करते हो, उसके लिए अपने मन को खोलो,
अपने मन से उसे अंदर से आवाज दो, उसको सच्चे मन की आवाज सुनाई देनी चाहिए। आप किसी का मतलब किसी से आपका झगड़ा है, किसी के लिए आप सोच रहे हो, कई बार होता है ना नेगेटिव हम सोचते हैं, सामने वाले के लिए ये ऐसा है वैसा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, उसने मेरे साथ ये कर दिया। अपने मन से आवाज, अपनी सोल से पहचानो, सोल से टेलीपैथी से उससे जुड़ो, तब आप देखोगे कि जिंदगी में वो क्षण आएंगे जहां पर आपके पास रोमांस भी होगा, पैसा भी होगा, विजयी होंगे, एक पोजीशन भी होगी, एक ऐसी पोजीशन भी होगी, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आपकी स्थान चेंज होने वाला है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हो, आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। अपने हार्ट चक्र पे काम करना है आपको, खासकर अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। यूनिवर्स का यही आपके लिए मैसेज है कि तुम मांगो, मैं तुम्हें अभी देना चाहता हूँ, हर वो चीज़ देना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन की बात है। तो इसलिए लास्ट आप सही पाथ पे हो, बिल्कुल राइट पाथ पे हो। मेरी ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, बहुत ही रेयर लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी खासकर जिंदगी तपस्या में गुजारी है। तपस्या किस तरीके की, जहाँ पर लोगों को माफ़ करते हैं, ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, लगातार जिंदगी में सात्विकता को अपनाते हुए, लगातार जिंदगी में भलाई के साथ आगे बढ़ते हुए, ये रीडिंग उन पर काम करने वाली है। आप राइट पाथ पे हो, आने वाला वक्त आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है, बस आपको खुले हाथों से उसे एक्सेप्ट करना है, क्लेम करना है, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, इस अबंडेंस को, इस प्यार को, इस रोमांस को, ईश्वर के तथास्तु को, आशीर्वाद को, ब्लेसिंग को। यहीं पर मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है और होली के बाद, इस मार्च मंथ के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेस्ट, एक बहुत ही बढ़िया टाइम आने वाला है, बहुत ही बेस्ट एनर्जी के साथ, क्योंकि इस वक्त पर जो भी चीज़ें हैं उनसे आपको धीरे धीरे इस मार्च मंथ में निकाल दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, औरों को भी शेयर करना है, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स, सुपर चैट भी सेंड कर सकते हैं। राधे राधे।